करुण नायर को भगाते भगाते अब ऐसी स्थिति आ गई है टीम इंडिया की कि टीम इंडिया का जो तंबू है अब वो करुण नायर के बम्बू पे टिक गया है आके। भाई पांचवा टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है और पहले ही दिन टीम इंडिया के एल लगते चले गए, हर किसी के एल लगते चले गए। और जो टीम इंडिया का वो तंबू है अब भाई करुण नायर के बम्बू पे आकर अटक गया है। भाई पहला दिन तो कमाल हो गया भाई, ये टीम इंडिया के मतलब एल लगते चले गए यार, कमाल का एकदम बेकार हो गया यार। मतलब 204 पे 6 हो गए हैं, डे 1 समाप्त हो गया है पांचवें टेस्ट मैच का। भाई जैसे हमने सोचा था कि भाई डे 5 का मतलब ये पांचवें टेस्ट मैच का पहला दिन हमारा कुछ खतरनाक जाएगा, लेकिन भाई पहले ही दिन बारिश और विकेट दोनों बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिए। एक तरफ बारिश परेशान करके रखी है तो दूसरी तरफ विकेट इंडिया टीम के वो परेशान करके रखी है। 204 पे 6 हो गए भाई इंडिया डे वन में। अब देखते हैं भाई डे 2 में क्या होता है, लेकिन अब जो स्थिति आ गई टीम इंडिया की, या मतलब 204 पे 6 हो गए हैं यार डे 2 में। अब क्या करना पड़ेगा पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कौन कौन प्लेयर को कैसा कैसा क्या करना चाहिए। तो देखो 204 पे 6 हो गए हैं। अगर देखो पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिच एक प्रकार से आप लोग देखो पिच हरकत भी कर रही है, बॉलिंग बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है, कभी बॉल अचानक कट जा रही है, कभी मतलब इधर कट जा रही है, कभी उधर कट जा रही है, मतलब बॉल कहीं भी जाकर स्विंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसमें मतलब जो बैट्समैन है वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे विकेट गिरे हैं देखो बहुत जल्दी जल्दी गिर गए हैं। 204 पे 6 विकेट हो गए हैं। समझ नहीं पा रहा है कि मतलब जो बल्लेबाज है, हालांकि सुमन गिल को छोड़कर, क्योंकि सुमन गिल आउट हो गया, रन आउट हो गया, उसकी बात छोड़ दें, लेकिन और जो बैट्समैन है देखो मतलब जो बॉल है ना मतलब बहुत ज्यादा हरकत कर रही है। ये जो पिच है एक तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये बैटिंग पिच है कि बॉलिंग पिच है। असल बात में बात क्या है ना, जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है टीम इंडिया को। नहीं तो आप देखो जो शॉट लग रहे हैं जैसे चौके के, देखो नॉर्मली लग रहे हैं, ऐसे लगता है जिस हिसाब से चौके लगते हैं, कट लग रही है, इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये पिच मतलब जो हमारा 204 पे 6 विकेट हो गया, लगता ही नहीं है कि मतलब ये इंडिया मतलब 204 पे 6 हो गई जिस हिसाब से चौके जाते हैं, जब लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं भाई, ऐसा लगता है यार। तो भाई देखो 204 पे 6 हो गए हैं। अब देखो डे 2 में ये रखना पड़ेगा 300 तो पार करो, चाहे जैसे करुण नायर, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है भाई करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर। हालांकि ये भी देखते हैं डे 2 में क्या होता है, लेकिन भाई यहाँ पे 300 350 तक तो लेकर जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस हिसाब से पिच हरकत कर रही है तो भाई हमारे बॉलरों को भी मदद मिलेगी, हमारे बॉलर भी लड़ेंगे। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर वो मारना स्टार्ट किए तो भाई 300 350 हमारे आगे एकदम फीका पड़ जाएगा, क्योंकि जो पिच है ना वो एक अलग रूप में चल रही है। अगर बैटिंग करते जा रहे हो तो बैटिंग अगर कर रहे हो ना प्रॉपर, तो भाई अच्छे से बैटिंग भी करा रही है, मतलब लगे फिर ऐसे लगेगा ही नहीं यार यहाँ विकेट भी मतलब गिर सकते हैं। तो वही है कि भाई मतलब पहले तो डे 2 में यही देखना पड़ेगा कि 300 350 क्रॉस कर दो आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वो डिपेंड है भाई करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर, इनमें से अगर कोई निपटा है डे मतलब डे 2 में सेशन 1 के पहले मतलब घंटा आधा घंटा के बीच में अगर एक दो गया तो समझो 300 अगर पहुंच भी जाएंगे तो बहुत रेयर केस में। तो भाई देखते हैं भाई डे 2 में क्या होता है, लेकिन भाई यही करना पड़ेगा कि 300 350 पार करो भाई, तभी कुछ होगा टीम इंडिया का, नहीं तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई बैटिंग की तो भाई सबसे पहला विकेट गिरा जायसवाल का। जायसवाल भाई निपट गया आज तो 2 रन बनाकर ही। और भाई देखो जायसवाल का पहले जब LBW लगा तो मुझे लगा नहीं कि यार ये आउट होगा, मैंने कहा, और अंपायर भी आउट नहीं दिया देखो, क्योंकि बॉल ही वैसी थी। लेकिन जब भाई डिसीजन आया मतलब अजीब से मतलब बॉल जाकर घुस गई यार स्टंप में, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पहले तो जब बॉल लगी थी मतलब उसके पैड में तब ऐसे फील हो रहा था कि हाँ आउट है, लेकिन जब मतलब अल्ट्रा जब जूम किया गया तो मतलब उसके पैड पे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो आउट हो गया। हालांकि भाई आउट हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, 2 रन नहीं बना पाया। हालांकि अभी कुछ दिन से भाई यशस्वी जायसवाल का टाइम खराब चल रहा है। उसके बाद KL राहुल 40 बॉल खेले, 14 रन बनाए हैं, 1 चौके हमारे। भाई KL राहुल की तो किस्मत ही खराब है, सच मानते हो कि नहीं भाई, बॉल मतलब यार उसके बल्ले से कट होकर जाकर किल्ली में लग जाती है, 2-3 बार हो गया भाई ऐसे। इसकी किस्मत ही खराब है भाई राहुल की, जब कुछ करने जाता है, कहते हैं ना कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, भाई वैसे ही है। KL राहुल कितना बढ़िया भाई खेल रहा था, 40 बॉल खेले, 14 रन बनाए, और बॉल भाई उसके बल्ले से लगकर मतलब पता नहीं कैसे जाकर उसके स्टंप में लग जाती है। जो शॉर्ट पिच बॉल है वो खेलता है, वो जाकर स्टंप में घुस जाती है, पता नहीं कैसे। उसके बाद साई सुदर्शन बढ़िया खेला भाई,
108 बॉल खेले हैं, 38 रन बनाए, 6 चौके मारे। शानदार बैटिंग कर रहा था, लेकिन भाई टंग ने इसे आकर निपटा ही लिया। मतलब निपटाने का मतलब है कि शानदार बॉलिंग कराई। जो बॉल थी उसकी टंग की, जडेजा भी सेम उसी बॉल पे आउट हुआ और उसी बॉल पे साई सुदर्शन, क्योंकि जो वो बॉल था ना भाई, उसमें मतलब अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, टाइम लगता है उतने में भाई बॉल जो है वो पैड से, तो बैट के पास जो हमारा ये है क्या कहते हैं ग्लव के पास और बैट के पास वो टच होकर चली ही जाती है। बहुत कोशिश की, लेकिन भाई जडेजा भी वैसे आउट हो गया और वैसे साई सुदर्शन भी आउट हुआ। और दोनों को आउट कौन किया? और दोनों को भाई टंग ने ही आउट किया, साई सुदर्शन और जडेजा को। लेकिन शानदार पारी खेली भाई, 38 रन की। उसके बाद सुमन गिल 35 बॉल में 21 रन 4 चौके। भाई सुमन गिल का आउट तो सबसे ज्यादा बुरा लगा कि यार भाई वो दौड़ा, उसके बाद आधी पिच के बाद गया, उसके बाद रन आउट हो गया। भाई सबसे बुरा मतलब रन आउट अगर लगा तो सुमन गिल का, लेकिन हाँ भाई सुमन गिल का। लेकिन अगर सुमन गिल यहाँ होता जो 204 है, 204 नहीं और ज्यादा होते हैं। उसके बाद करुण नायर तो भाई अभी नाबाद खेल रहा, 98 बॉल खेले, 52 रन 7 चौके मारे। रविंद्र जडेजा भाई आज ऐसा था ना कि प्रेशर रिलीज करने आया था, लेकिन भाई प्रेशर रिलीज नहीं कर पाया, क्योंकि देखो 13 बॉल खेले हैं, 9 रन बना दिए हैं, 1 चौका मारा है। हालांकि प्रेशर रिलीज कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन भाई प्रेशर रिलीज कर नहीं पाया, बल्कि प्रेशर और बन के चला गया, आउट हो गया। उसके बाद ध्रुव जुरैल 40 बॉल खेले हैं, 19 रन बनाए हैं, 2 चौके। हालांकि कोई बात नहीं, चलो अभी भाई अभी नया है बंदा, इतना तो चलता है। 1-2 मैच में तो डिसमिसल, मतलब 1-2 पारी में तो डिसमिसल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दूसरी पारी में उम्मीद कर सकते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा बनाए। उसके बाद सुंदर 45 बॉल खेले, 19 रन, अभी नाबाद है, 2 चौके मारे हैं। तो भाई मैंने क्या बोला था कि देखो यहाँ पे अभी जैसे इंडिया, आज जुरैल की बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत की। मैंने यही बोला था कि अगर देखो ऋषभ पंत यहाँ से होता तो थोड़ा इंडिया के ऊपर से प्रेशर को हटाता। हालांकि अभी भी वैसे कोई प्रेशर है नहीं, हालांकि प्रेशर तो एक प्रकार से है भी, एक प्रकार से नहीं भी है, क्योंकि हमारे 6 विकेट ऑलरेडी गिर गए हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात कुछ और थी। हालांकि ध्रुव जुरैल ने 19 रन बनाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पहली बार ये उतना कुछ नहीं कहा जा सकता, भाई नया नया लड़का है अभी। उसके बाद देखते हैं दूसरी पारी में क्या करता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऋषभ पंत होता तो भाई कुछ अलग ही करता, कमाल करता, मजा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो भाई 204 बना दिए हैं टीम इंडिया ने। अब देखते हैं भाई डे 2 में क्या होता है। डे 2 में यही ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टीम इंडिया को अगर कुछ करना है, अपने आप को अच्छा स्कोर तक बिल्ड करना है, तो भाई डे 2 का पहला घंटा और आधा घंटा बचा ले, चाहे सुंदर चाहे पे करुण नायर से बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी कि भाई 1 घंटा तुम सर्वाइव कर लो। उधर से अगर सुंदर आउट हो जाता है तो कोई ना कोई बैट्समैन आकर थोड़ा बहुत संभाल लेगा। लेकिन मतलब ये क्या कहते हैं, अब इंडिया का जो तंबू है करुण नायर और सुंदर को संभालना पड़ेगा, जो बम्बू है उसको संभालना पड़ेगा। बाकी देखते हैं डे 2 में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो।